मुल्क को यकजहती के धागे में पिरोने वाले मर्द आहम सरदार वल्लभ भाई पटेल के 146वां यौम पैदाइश आज कौमी यौम यकजहती पर मुल्क भर में प्रोग्राम का इनेकाद। सरदार पटेल की सालगिरह पर पीएम मोदी का वीडियो पैगाम। कहा, पटेल चाहते थे कि भारत डिसेंट हो और ताकतवर हो। सरदार पटेल के लिए मुल्क से मोहब्बत सबसे ऊपर थी। पीएम मोदी ने कहा, भारत आज हर चैलेंज से निपटने में अहल है। भारत खुद मुख्तारी के मिशन पर चल रहा है। मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर गुजरात के केवड़िया में अमित शाह ने सरदार पटेल को पेश किया खिराज अकीदत। अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल पेश किए। वजीर दाखिला अमित शाह ने सरदार पटेल को सलाम किया। केवड़िया में एकता दिवस परेड में मेहमान खास के तौर पर शामिल हुए अमित शाह। परेड में सीआरपीएफ के जवानों ने भी लिया हिस्सा। यौम यकजहती परेड में टोक्यो ओलंपिक के फातिहा ने भी लिया हिस्सा। रंगारंग प्रोग्राम्स का किया गया इनेकाद। एकता डे पर बोले अमित शाह, सरदार पटेल की जिंदगी तरगीब देती है। सरदार पटेल ने मुल्क को एक धागे में पिरोया। शाह ने कहा, पटेल को भुलाने की कोशिश हुई, तारीख में उन्हें वाजिब मकाम नहीं दिया गया। अब सरदार पटेल को भारत रत्न से सरफराज किया जाएगा। सरदार पटेल के यौम पैदाइश पर संसद भवन में उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। ओम बिरला, राजनाथ सिंह समेत कांग्रेस लीडरान ने भी उन्हें सलाम पेश किया। उत्तर प्रदेश में कौमी यौम यकजहती के मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ से बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। रैली में 75 मोटरसाइकिल सवारों ने लिया हिस्सा। कौमी यकजहती डे पर सीएम योगी ने सरदार पटेल को पेश किया खराज अकीदत। कहा, सरदार पटेल की जिंदगी कौमी यकजहती और सालमियत के कामों के लिए वक्फ रही। मरकजी वजीर रामदास अठावले से मिला वानखेड़े का परिवार। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने उठाए हैं सवाल। समीर वानखेड़े के बचाव में उतरे मरकजी वजीर अठावले। कहा, दलित होने की वजह से वानखेड़े को निशाना बनाया जा रहा है। मरकजी वजीर रामदास अठावले का नवाब मलिक पर हमला। वानखेड़े पर लगाए गए इल्जामात को साबित करें नवाब मलिक। देहरादून के विकास नगर में खाई में गिरी बस। 11 अपराध की मौत, 4 जख्मी। सभी महलुकीन एक ही गांव के रहने वाले। औरंगाबाद में ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। मोदी सरकार चीन और कश्मीर के मुद्दों से निपटने में नाकाम। महाराष्ट्र में सभी इंतखाब लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। कहा, महाराष्ट्र में इत्तेहाद का मुतबादिल भी खुला। आर्यन खान की जमानत को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के सवाल। कहा, क्या सिर्फ पैसे वालों को मिलेगा इंसाफ? मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार तलबा को लेकर महबूबा मुफ्ती ने पीएम को लिखा खत। कहा, कार्रवाई से हुब्बुल-वतनी का जज्बा नहीं बढ़ा सकते। महबूबा ने तलबा की रिहाई के लिए पीएम मोदी से मुदाखलत का मुतालबा किया। आगरा में मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार हुए थे कश्मीरी तलबा। जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती तलबा की गिरफ्तारी पर उठा रही सवाल। कहा, कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी से वादी का बिगड़ेगा माहौल। मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी का एहतजाज। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी के करीब गश्त के दौरान धमाका। लेफ्टिनेंट समेत फौज के 2 जवान शहीद तो 3 जवान जख्मी। इन्हें आर्मी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। जेएनयू में मुल्क मुखालिफ पोस्टर लगाने के बाद कश्मीर पर होने वाले वेबिनार रद्द। जेएनयू के प्रोफेसर्स ने बेस से मुतनाज़ा वेबिनार की मजम्मत की।
जेएनयू में लगे मुल्क मुखालिफ पोस्टरों के खिलाफ एबीवीपी ने कैंपस में विशाल एकता मार्च निकाला, साथ ही मुतनाज़ा वेबिनार की मुखालफत की। गोवा दौरे के दौरान राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज, नौजवानों के साथ फुटबॉल में हाथ आजमाया, गोवा में तब्दीली की अपील। गोवा में राहुल गांधी बाइक की सवारी करते दिखे, कांग्रेस कारकुनान की बाइक पर राहुल गांधी पीछे बैठे सफर का लुत्फ लेते दिखे। राहुल गांधी का गोवा दौरा, वेलसाओ में माहीगीरों से की मुलाकात, मछुआरों के ग्रुप से की बातचीत। गोवा में सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस सियासत को लेकर संजीदा नहीं। राहुल बोले कांग्रेस और अवाम को धोखा देने वालों की जगह नहीं। गोवा दौरे पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा गोवा से हो सकती है बीजेपी को हराने की शुरुआत। पंजाब कांग्रेस से सुलह की खबरों का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की तरदीद, बोले अब बातचीत का वक्त खत्म हुआ, अब कांग्रेस में वापसी का सवाल ही नहीं उठता। अमरिंदर सिंह बोले कांग्रेस से अलग होने का फैसला काफी गौर व खौज के बाद लिया गया, जल्द नई पार्टी करूंगा लॉन्च। अमरिंदर सिंह ने कहा किसानों का मुद्दा सुलझने के बाद सीट बंटवारे के लिए बीजेपी से बातचीत करूंगा, अकाली से अलग हुई जमातों के साथ भी सीटों पर होगी चर्चा। यूपी के अमरोहा में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा इस बार दिवाली किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही मनाएंगे। टिकैत ने मरकजी सरकार को फिर दी धमकी, कहा मरकजी सरकार के पास सिर्फ 26 नवंबर तक का वक्त है, हम मोदी सरकार की 2022 में मुखालफत करेंगे। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मरकज को दी धमकी। टिकैत ने ट्वीट में लिखा, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो तहरीक और तेज होगी। 11 महीने बाद टिकरी बॉर्डर पर आमद और रफ्त हुई शुरू, किसानों और इंतजामिया के दरमियान इत्तेफाक राय कायम। बाइक, एम्बुलेंस और पैदल आने जाने पर बनी बात, सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा रास्ता, रात के वक्त सिर्फ एम्बुलेंस की एंट्री होगी। टिकरी बॉर्डर में हिंदू सेना ने एहतजाजी किसानों के खिलाफ लगाए पोस्टर, बैनर में एहतजाजियों को फसादी और रेपिस्ट कहा गया। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज फिर 35 पैसे का इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 109 जबकि डीजल 98 रुपए फी लीटर। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,830 नए मामले आए सामने, 446 लोगों की कोरोना से हुई मौत, सरगर्म मामलों की तादाद 1,59,272। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,427 नए मामले, 62 लोगों की गई जान। लखनऊ मेट्रो में बंदर की दहशत से बचने के लिए अनोखा इकदाम, 9 मेट्रो स्टेशन पर लंगूर के कटआउट लगाए गए। 28 दिनों बाद जेल से मन्नत पहुंचे आर्यन का शाहरुख गौरी ने तैयार किया खास रूटीन, एक्सपर्ट्स की सलाह पर स्पेशल डाइट तैयार की गई। आर्यन के होंगे कई सारे हेल्थ चेकअप। जेल से निकलने के बाद आर्यन खान की मन्नत के अंदर से पहली तस्वीर आई सामने, आर्यन वीडियो में रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते और मुस्कुराते दिखे। मुंबई में शेड्यूल कास्ट कमीशन के नायब सदर से मिले समीर वानखेड़े, शेड्यूल कास्ट से जुड़े पेश किए सबूत, अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी की शिकायत। नवाब मलिक के इल्जामात के बाद समीर वानखेड़े की सफाई, जातीय तनाज़े पर कमीशन के सामने दी सफाई, वानखेड़े ने अपने दस्तावेज भी सौंपे। समीर वानखेड़े की शिकायत पर शेड्यूल कास्ट कमीशन का एक्शन, मुंबई पुलिस कमिश्नर को नोटिस। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलात बढ़ी, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने लॉ एजेंसीज पर साधा निशाना, कहा कमर्शियल क्वांटिटी का केस बनाने की कोशिश की वजह से लंबा खिंचा मामला। यूपी में बीजेपी लीडरान का अमित शाह को अहकामात, कहा अपने तजुर्बे के पार्टी को दे फायदा, तंजीम की जिम्मेदारी को जरूर करे पूरा।
हरिद्वार में वजीर दाखिला अमित शाह ने साधु संतों से की मुलाकात। शांति कुंज के प्रोग्राम में भी हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम धामी भी रहे मौजूद। देहरादून में गरजे अमित शाह का उत्तराखंड में फिर बनेगी बीजेपी सरकार, मुकम्मल अक्सरियत की सरकार बनेगी। शाह ने अवाम से पूछा, दूसरी रियासत की मांग करने वालों पर गोली किसने चलवाई, नौजवानों पर गोली किसने चलवाई। अमित शाह ने कहा, अटल जी ने उत्तराखंड को बनाने का काम किया, मोदी जी उसे संवारने का काम कर रहे हैं। जो काम बचा है उसे धामी जी पूरा कर रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ का दौरा कर सकते हैं वजीर दाखिला अमित शाह। 13 नवंबर को आजमगढ़ में अवामी जलसे को खिताब कर सकते हैं अमित शाह। लखनऊ में इंतखाबी हिकमत अमली पर अमित शाह ने किया गौर ख्वास। पार्टी लीडरान को दिया 300 पार का हदफ। बूथ सतह पर पार्टी की सरगर्मियों को तेज करने की सलाह। लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हुए गोबर से बने दिए, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। कहा, गोबर से बने दीपों से जगमग होगी अयोध्या। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बस्ती आजमगढ़ जोन सदर और इंचार्ज के साथ की बैठक। यूपी इंचार्ज राधा मोहन सिंह भी मौजूद। यूपी में बिजली बिल को लेकर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, ट्वीट कर लिखा, यूपी में बिजली बिल और स्मार्ट मीटरों की लूट से आवाम परेशान। यूपी इंतखाब से पहले बीएसपी को बड़ा झटका। बीएसपी के 6 बागी एमएलए ने ली एसपी की रुकनियत। यूपी में बीजेपी के एक एमएलए भी साइकिल पर हुए सवार। अखिलेश यादव ने सभी एमएलए की कराई समाजवादी पार्टी में एंट्री। उत्तराखंड के रुड़की में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। आवाम से वोट करने की अपील। यूपी के अयोध्या में बैंक में ऑफिसर रैंक पर तैनात लड़की ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। लड़की ने मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में 3 लोगों को अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया। बैंक ऑफिसर खुदकुशी मामले में पुलिस ने मुलजिम आईपीएस ऑफिसर समेत 3 के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। आईपीएस आशीष तिवारी समेत 3 मुलजिमीन के खिलाफ आईपीसी की दफा 306 के तहत मुकदमा दर्ज। अखाड़ा काउंसिल तनाज़े पर बीजेपी एमपी साक्षी महाराज का बयान। कहा, संत होते हैं दानिश्वर, मुझे उम्मीद है जल्द होगी सुलह। महंत मौत मामले में नहीं मिली मुलजिमीन को राहत। कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ाई आनंदगिरी, आद्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी की जुडिशियल कस्टडी। यूपी के बदायूं में तालिबान से रेप और अगवा मामले में साबिक एमएलए योगेंद्र सागर को उम्र कैद की सजा। 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। ग्रेटर नोएडा के एक प्ले स्कूल में खातून टीचर से बदसलूकी। खातून टीचर को धमकाते हुए वीडियो वायरल। यूपी के हापुड़ में सराफा दुकान से लाखों की चोरी। ग्राहक बनकर आई खवातीन ने ज्वेलरी पर किया हादसा। ग्रेटर नोएडा में गायों को जहर देकर मारने वाला नौजवान गिरफ्तार। 28 गायों और 26 बच्चियों को जहर देकर मारने का इल्जाम। यूपी के मथुरा में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक बनी जंग का अखाड़ा। म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर के बीच जमकर हुई तकरार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बाराबंकी में वकीलों का हंगामा। साथी की पिटाई से गुस्साए वकीलों ने लखनऊ अयोध्या रोड पर लगाया जाम। लेखपाल पर लगाया पिटाई का इल्जाम। यूपी के जौनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। ब्लास्ट में 2 मकानों को हुआ नुकसान। कई लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा। यूपी के कानपुर में जीका वायरस ने पसारे पैर। 3 और मरीजों में हुई इन्फेक्शन की तस्दीक। महकमा सेहत ने 270 लोगों के सैंपल लिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में तिबी एहलकारों का हंगामा। पानी की किल्लत के खिलाफ की नारेबाजी। नोएडा अथॉरिटी की सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई। सेक्टर 74 की कैपटाउन सोसाइटी में गंदगी मिलने पर 25 लाख का जुर्माना।